नमस्कार दोस्तों। भारत भूमि महान टैलेंटेड व्यक्तियों से भरी हुई है और इसी श्रृंखला में भारत में एक कवि जन्मे जिनका नाम था दीनानाथ त्रिपाठी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता का उन्होंने रूपांतरण किया, रूपांतरण ही नहीं किया, कविता में रूपांतरण किया। तो आज उनकी कविता का दूसरा अध्याय, भगवत गीता का दूसरा अध्याय एक बहुत ही श्रेष्ठ अध्याय है और उसकी खासियत ये है कि भगवत गीता की संपूर्ण समरी को वो अपने आप में समाहित करता है और भगवत गीता का ज्ञान की सबसे अच्छी व्याख्या द्वितीय अध्याय से हो सकती है। तो आज मैं उस द्वितीय अध्याय को उच्चारण करता हूँ और आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और पसंद आएगा और साथ साथ ज्ञान का उत्थान भी करेगा। तो मैं दूसरा अध्याय पढ़ता हूँ। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए श्री भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह कार्य अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें है पार्थ, इसमें मत पड़ो। यह शूद्र कायरता परंतप छोड़ कर आगे बढ़ो। फिर अर्जुन भगवान कृष्ण को रिप्लाई करते हैं, कहते हैं, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं वे हमारे पूज्यवर। तो अर्जुन अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं भगवान कृष्ण को। भगवन महात्मा गुरुजनों को मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं हम जान के ते हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम मार कर नड़ में जिन्हें, धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्व स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। तो अभी अर्जुन ने अपने आप को शिष्य मान लिया है और कहते हैं, हे कृष्ण, अब मेरे मन में जो अवस्था है उसमें मैं कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ। कृष्ण आप मेरी सहायता करें। अब अर्जुन फिर कहते हैं, धन धान्यशाली राज निष्किंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता ओहो, जिससे कि ये इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। तो आपको समझ में आया कि भगवान कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, कुछ भी मिल जाए मुझे संसार में, लेकिन तब भी मैं खुश नहीं रहूंगा। कृपया कर आप मेरा मार्गदर्शन करें, मैं शिष्य हूं। अब संजय जो देख रहे हैं उस चीज को, उसका वर्णन करते हैं। संजय कहते हैं, इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुड़ाकेश अवाच्य हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत ये कहने लगे। एक बहुत ही प्यारी बात है भगवान कृष्ण की कि किसी भी अवस्था में, किसी भी दुख में भगवान कृष्ण, जो व्यक्तियों को दुख नजर आता है, भगवान कृष्ण उस बड़ी से बड़ी अवस्था में भी हमेशा मुस्कुराए ही रहते हैं। आज युद्ध क्षेत्र में एक तरफ अर्जुन खड़ा हुआ है और कह रहा है कि हे प्रभु, इतना सारा इतनी सारी व्यवस्था हुई है, और अर्जुन अंत समय में कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सोचिए कैसी अवस्था है जो किसी भी व्यक्ति को डिगा दे, किंतु भगवान कृष्ण सिर्फ मुस्कुरा ही रहे हैं।
तो फिर भगवान कृष्ण अपने मुस्कुराने का कारण भी समझाते हैं और साथ में एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, निशोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे की विज्ञ जन चिंता नहीं करते कभी। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि निशोच, जिस पे शोच नहीं करना चाहिए तुम उस पे शोक कर रहे हो और बात प्रज्ञावाद की कह रहे हो। और अगर आप सचमुच में ज्ञानी हैं तो आप किसी भी चीज की चिंता नहीं करते, जीवन मरण की चिंता नहीं करते। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं, यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, त्यों जीव पाता देह और ना धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौन्तेय इंद्रिय भोग है, आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग है। नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है जिनसे व्यथा इनको नहीं, वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सम सब कहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सम सब कहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुखम दुखम समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, कि सुख और दुख को सम मानो। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है, लखी अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। यह याद रख अविनाशी है जिसने किया जग व्याप्त है, अविनाशी का नाशक नहीं कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर, पर देह उसकी नष्ट होती अस्त अर्जुन युद्ध कर। तो ये जो आत्मा है या अविनाशी है, अचिंत्य है, देह नष्ट होती है, अर्जुन युद्ध करो। है जीव मरने मारने वाला यही जो मानते, यह मारता मरता नहीं दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है फिर यही होगा कहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य विनाशी से जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। तो कृष्ण कहते हैं कि हे, जो व्यक्ति अपनी आत्मा को मानता है कि अव्यय है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, वो क्या कैसे कभी किसी का वध कर सकता है और क्या किसी का वध करा सकता है। फिर कृष्ण कहते हैं, एक गीता का बड़ा प्यारा श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। तो आत्मा की जो व्याख्या भगवान कृष्ण संस्कृत में करी वही दीनानाथ त्रिपाठी जी ने हिंदी में करी और मैं उसका उच्चारण करता हूँ। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यों जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुंच से है परे मन चिंतना से दूर है, अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम, वैसे तो आत्मा अजर है अमर है, लेकिन अगर मान लो तुम ये मानते हो कि आत्मा मरता है और जन्म रहता है, तो भी हे अर्जुन, ऐसी चीज जो जन्म लेती है मरती है, इसकी क्या चिंता करना। कृष्ण कहते हैं, जन्मे हुए मरते मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त क्या उचित चिंता कभी।
कुछ देखते आश्चर्य से आश्चर्यवत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्यवत पहचानता फिर भी नहीं। तो बड़ा प्यारा श्लोक है गीता का। कहते हैं आश्चर्यवत्पति आश्चर्यवत्सति प्रत्येव तथैव जान्यम आश्चर्यवच्चेन मन्या शृणोति श्रुत्वापैन वेदेन चैव कश्चित्। तो इसका हिंदी में बड़ा अच्छा अनुवाद किया है श्री दीनानाथ त्रिपाठी जी ने। मैं आगे पढ़ता हूं कविता को। सारे शरीरों में अमर आत्मा नवद होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म हिम्मत हारना अपकर्म है, इस धर्म रण से बढ़ न क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रस स्वर्ग रूपी द्वार देखो खुल रहा है आपसे, यह प्राप्त होता क्षत्रियों का को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम ज्ञान बता रहे हो मुझे, तुम कह रहे हो कि तुम एक भिक्षुक बन जाओगे, किंतु तुम्हारा जो स्वधर्म है वो है युद्ध करना, और अपने स्वधर्म को छोड़कर सदैव हानि होती है। और कैसे? अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण प्रयाण से, कि तुम्हारे प्राण जाने से ज्यादा दुख इस अपकीर्ति से होगा। रण छोड़ कर डर से भागा अर्जुन कहेंगे सब यहीं, सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खर कोटि कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और हो क्या होगा कभी। और अगर जीतो तो क्या होगा? अर्जुन देखो, तुम अगर जीते रहे तो क्या होगा? जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में, इस हेतु निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। अरि बनो, अरिवर्ग बनो। जय हार लाभा लाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यूं होगा कहीं नहीं। है सांख्यिक का यह ज्ञान अब सुन, योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त, जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट यह विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहुबुद्धियां बहुभेद युत यह उनकी जिन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं बातें बढ़ाकर यूं कहें। नाना क्रिया विस्तार युत सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि ना पार्थ उनकी हो समाधिस्थ कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग क्षेम व द्वंद नित सत्वस्थ आत्मवान हो। सब ओर करके प्राप्त जल जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। तो भगवान कृष्ण अभी उन व्यक्तियों के विषय में बात कर रहे हैं जो कर्म की इच्छा से, जो फल की इच्छा से कर्म करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो उनका जो कार्य करने की पद्धति है वो श्रेष्ठ नहीं है। अगर आप कर्म की इच्छा से, फल की इच्छा से आप कर्म करते हैं तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। अधिकार केवल कर्म करने का नहीं फल में कभी, होना न तू फल हेतु भी मत छोड़ देना कर्म भी। लेकिन अर्जुन ऐसा भी मत करना कि तुम्हें फल की इच्छा नहीं है तो कर्म करना भी मत छोड़ देना, ऐसा नहीं। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। असंगी आसक्ति सब तज, सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर
है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है। इस बुद्धि का अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धियुत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी। वन योग सुत है वन योग युत है योग ही, यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धियुत हो कर्म के फल त्यागते मतिमान है। वे जन्म बंधन तोड़ पद पाते सदैव महान है। तो बड़ी प्यारी कविता, आनंद की अनुभूति हो रही है। आगे पढ़ता हूं। इस मोह के गंदले सलिल से पार मति होगी जभी। वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी। हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। अर्जुन ने कहा, फिर अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, अर्जुन जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति योग में स्थित हो जाता है उसकी स्थिति कैसी होती है। तो भगवान कृष्ण को कहते हैं, केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधिस्थित कहें। स्थिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। वो कैसे बैठता है कैसे चलता है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी। है आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे। स्थिर बुद्धि वह मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। या सर्वत्र नाभि स्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभि नंदंती ना द्वेष्टि। तो जो ना हर्ष और शोक का अनुभव करता है उसको हिंदी में दिनकर जी बोलते हैं, दीनानाथ जी बोलते हैं, शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही। निस्नेह जो सर्वत्र है थिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ ज्यों कछुआ समेटे अंग चारों छोर से। स्थिर बुद्धि जब यो इंद्रियां समेटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है। मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युक्त मत पर हुआ। आधीन जिसके इंद्रियां दृढ़ प्रज्ञ व नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी। फिर संग से हो कामना है कामना से क्रोध भी। तो कैसे भगवान कृष्ण कहते हैं व्यक्ति का आसक्ति होती है। पहले आप इंद्रियों विषयों का चिंतन करते हैं, उनका संग से बढ़ता है, संग से कामना उत्पन्न होती है, कामना से क्रोध आता है। फिर क्रोध से है मोह सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गए फिर बुद्धि विनिशे नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर। फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी। जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम भावना होती कहीं। बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे। वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव जो जल में बहे। चहु ओर से इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही। रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे तात है। जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा।
आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता ना पाता काम का भी जन कभी। गीता का जो द्वितीय अध्याय वो समापन की ओर है और अंतिम श्लोकों में से है, सब त्याग इच्छा कामना जो नर विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पद पाता वही। यह पार्थ ब्राह्मी स्थिति इसे पा नर न मोहित हो कभी, निर्वाण पद हो प्राप्त इसमें ठहर अंतिम काल भी। Hariom, I'm so delighted with the fact that today I was able to record the Bhagavad Gita by Mr. Dinanath Tripathi. He's a great person to be able to accomplish this task. It needs not just the sacrifice of few years, but it needs a particular training that Mr. Dinanath Tripathi has given to the world. I'm very happy to record this. Jai Gurudev, Om Namah Shivaya.